गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्लास 8th में हम दाब पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और हम बताए थे कि इसके बाद जब भी पढ़ाएंगे हम घनत्व जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीच में एग्ज़ाम भी आ गया था बोर्ड का और ड्यूटी भी लग गई थी कॉपी चेकिंग में, तो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। तो फिर से अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो घनत्व है, डेंसिटी। ठीक है, घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। तो डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, इसके लिए आप ऐसे समझिए, दो बाल हैं और मान लेते हैं दो बाल, एक इसमें से एक जो बाल है वो मेटल का है, जैसे लोहे का है, और दूसरा जो बाल है वो रबर का है, और दोनों मान लेते हैं आधे आधे किलो के हैं। तो अगर आपको ये दोनों बाल दे दिए जाएं तो दोनों का मास तो सेम है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे उसके आयतन पे, तो आयतन जो रबर वाले बाल का होगा उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी जो लोहे का बाल है उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वह थोड़ा सा बाल क्या होगा, छोटा होगा, जबकि वही रबर की जो गेंद है वो बड़ी होगी, उसका आयतन ज़्यादा होगा। अगर समान द्रव्यमान के हैं तो आयतन में अंतर होगा, या अगर समान आयतन के हैं तो उनके द्रव्यमानों में अंतर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घनत्व जो होता है वह दोनों बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और आयतन दोनों पे भी डिपेंड करता है। घनत्व को अगर हम डी से इंडिकेट करें, डी फॉर डेंसिटी होता है, तो और द्रव्यमान को एम से इंडिकेट करते हैं तो आयतन को हम वी से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डी इक्वल टू एम अपॉन वी। घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक बटा आयतन के मात्रक के बराबर होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है एसआई सिस्टम में, और जो आयतन का मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वह होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। कह रहा है कि एक केस लिया है, यदि आयतन 1 हो जाए तो घनत्व किसके बराबर हो जाएगा? द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। इसी फार्मूले में आप रख दीजिए जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे आप क्या करिए, आयतन की जगह पे 1 रख दीजिए, तो जो घनत्व होगा वो मास के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक आयतन के किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वह उसके घनत्व के बराबर होता है। जल का घनत्व जो होता है वह 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के बराबर होता है, और पारे का जो घनत्व है आप देख लीजिए, इसमें 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई बर्तन है और उसमें जल को रखा जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 1000 किलोग्राम के बराबर होगा। जबकि वहीं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई बर्तन है तो उसमें अगर हम पारे से पूरा भर देते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 13600 किलोग्राम के बराबर होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के घनत्व में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। अगला जो टॉपिक हमारा है वह है उत्प्लावन बल ऑफ थ्रस्ट। देखिए, वीडियो हम क्लास 8th की काफ़ी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। कारण है उसके लिए, क्योंकि 8th के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा चंचल होते हैं और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम बैठ नहीं पाते हैं। उसमें भी अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, जो काफ़ी देर तक एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनका मन चंचल होता है। इसलिए 8th के जो वीडियो होंगे वो मेरे छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे, एक एक टॉपिक की बात करेंगे और उसमें हम ख़त्म करेंगे। तो उत्प्लावन बल क्या है? आप थ्रस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। जब भी कोई वस्तु क्या होती है, किसी लिक्विड में डुबाई जाती है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, तो जनरली हम यहाँ लिक्विड की ही बात करेंगे। तो मतलब फ्लूइड में डुबाया जाता है तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, और वह जो फोर्स है
ऊपर की तरफ लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। एक एक्टिविटी लिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 8, कांच का एक आयताकार गुटका लीजिए और उसका आयतन ज्ञात करिए। कांच का एक आयताकार गुटका ले लेंगे और उसका आयतन ज्ञात करेंगे। पानी से पूर्णतः भरा हुआ एक बर्तन खाली टब में रखेंगे। कांच के गुटके को इसमें हम पूरा डुबा करके गुटके द्वारा विस्थापित जल दूसरे टब में इकट्ठा करेंगे और विस्थापित जल का आयतन ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो विस्थापित जल है उसका जो आयतन होगा, जो इस कांच के टुकड़े को, कांच का जो हम गुटका लिए थे, आयताकार गुटका लिए थे, उसका जो आयतन था वह जल के आयतन, जितना जल विस्थापित हुआ है उसके आयतन के लगभग बराबर होता है। ठीक है, लगभग क्या हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली बराबर होता है। आपने देखा कि गुटके के आयतन विस्थापित जल के आयतन के बराबर होता है। अगर कहीं एरर नहीं हो रहा है इस एक्टिविटी में, कहीं गलती नहीं आपसे हो रही है, तो बराबर होना ही होना है। मैं इसलिए लगभग शब्द पहले यूज किया हूँ, क्योंकि एक्टिविटी करने में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, एरर आ ही जाता है। अतः किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव क्या करती है, विस्थापित करती है। किसी वस्तु को पानी में डुबोने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु किसी पानी में डुबोएंगे तो हम देखेंगे कि वह वस्तु थोड़ा हल्की महसूस होगी। फिर से एक एक्टिविटी किया हुआ है, एक ईंट लेकर उसे हवा में उठाएं, फिर उसे पानी से भरें। एक ईंट लेकर उसे हवा में उठाएं, फिर उसे पानी से भरे एक बर्तन में हाथ पर रखकर डुबोएं। तो हम देखेंगे कि वह ईंट क्या होगी, हमको हल्की महसूस होगी। आपने ईंट के भार में क्या परिवर्तन महसूस किया है? आप देखेंगे कि ईंट पानी में हल्की महसूस होती है, क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। चाहे वो ईंट हो या कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु को आप क्या करेंगे, किसी भी द्रव में डुबोएंगे तो उसके ऊपर एक बल लगता है, जिसके कारण उस बल के भार में हीनता आती है। ठीक है, यानी उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो एक और लेक्चर हमारा होगा। हाँ, एक लेक्चर और लेंगे इसमें और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप इतना देखते रहिए। थैंक यू। और क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनको और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्लास 8 के बच्चे ज़्यादा अभी नहीं जानते हैं।